भगवान प्रेम के भूखे हैं। जिन भक्तों ने उन्हें अपनी प्रेम डोर में बांध लिया है, उसके भाव के अनुसार ही भगवान उनके आगे पीछे फिरते हैं। श्री रूप गोस्वामी और श्री राधा के ऐसे दिव्य प्रेम को दर्शाती है एक भक्ति कथा। नंदगांव के पास जंगल में कदम टेर नामक स्थान है, जो कि कदम के वृक्षों से घिरा है। इस स्थान को टेर कदम या कदम टेर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण गाय चराते थे और सायंकाल कदम के वृक्ष पर बैठकर दूर चरने गई गायों को बुलाने के लिए टेर मतलब आवाज लगाने के लिए बंसी बजाते थे। जहाँ जहाँ भगवान के चरण टिकते हैं, उस भूमि में भगवान का प्रभाव प्रवेश कर जाता है। इसलिए उस भूमि की रज को अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी माना जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की लालसा सभी भोगों और वासनाओं को समाप्त कर प्रबल हो जाती है, तभी साधक का ब्रज में प्रवेश होता है। एक बार श्री रूप गोस्वामी नंदगांव में कदम टेर की अपनी कुटी में भजन कर रहे थे। उसी समय उनके बड़े भाई श्री सनातन गोस्वामी वृंदावन से उनसे मिलने आए। बहुत दिनों के बाद दोनों एक दूसरे से मिले और कुशल क्षेम पूछा। श्री गोस्वामी ने देखा कि बड़े भाई बड़े दुर्बल हो गए हैं। श्री सनातन गोस्वामी कभी भिक्षा मांगते थे, कभी नहीं मांगते। दिन रात भजन आनंद में लीन रहते थे। श्री रूप गोस्वामी के मन में विचार आया कि आज बड़े भैया आए हैं, आज मैं अत्यंत स्वादिष्ट खीर का भोग ठाकुर जी को लगाकर वह प्रसाद अपने बड़े भाई को खिलाऊंगा। किंतु यहाँ इस घोर जंगल में दूध, चावल, शक्कर कहाँ से प्राप्त हो? श्री रूप जी का शरीर तो भजन अवस्था में था, नेत्र बंद, स्थिर आसन, परंतु मन में बड़े भाई के आतिथ्य की कल्पनाओं में मग्न था। उनके मन में भाई को खीर खिलाने का विचार आते ही उसी समय भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली लाडली जी श्री राधा एक बालिका के रूप में खीर का सब सामान एक पात्र में दूध, चावल, शक्कर ले आई और दरवाजे से ही आवाज देकर बोली, रूप बाबा, ओ रूप बाबा। श्री रूप जी ने अधखुली नेत्रों से पूछा, कौन? मुस्कुराते हुए राधा रानी ने कहा, बाबा मैं हूँ। मैया ने आपके लिए दूध भेजा है, साथ में चावल और शक्कर भी है, खीर बना लेना। भजन में विघ्न के भय से श्री रूप जी ने पूरे नेत्र नहीं खोले, इसलिए वे अपनी आराध्या को पहचान नहीं पाए। किंतु उनके भजन का संपूर्ण फल साक्षात रूप में उनके सामने खड़ा था। श्री रूप गोस्वामी ने कहा, लाली खीर कैसे बनाऊंगा? मेरे पास न अग्नि का साधन है और न ही खीर रखने के लिए कोई बर्तन। श्री राधा ने कहा, बाबा मैया ने कहा है कि बाबा यदि भजन कर रहे हो तो खीर बना देना। श्री रूप ने कहा, अच्छा लाली तू बना। राधा रानी ने बिना अग्नि के ही खीर बना दी और कदम के पत्ते को दोने बनाकर उन दोनों में खीर रख कर वे चली गई। कदम के पत्तों के दोनों में उस खीर का श्री रूप गोस्वामी ने ठाकुर जी को भोग लगाया। थोड़ी ही देर में बड़े भाई श्री सनातन गोस्वामी भी अपना नित्य नियम का भजन पूरा करके आ गए। श्री रूप ने अपने भाई को श्री सनातन गोस्वामी को खीर का प्रसाद दिया। जैसे ही उन्होंने खीर मुंह से लगाई तो उन्हें प्रेम का नशा सा छा गया और वे प्रेम मूर्छा में चले गए। श्री रूप बोले, भैया भैया, भगवान की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ सब वस्तुएं दिव्य और अलौकिक हो जाती हैं और भगवान के स्पर्श से वह भोजन दिव्य, अलौकिक, रसमय और परम मधुर हो जाता है। उस भोजन को करने से शरीर में ऐसी प्रसन्नता, आनंद
और तृप्ति आ जाती है, इसका कोई ठिकाना नहीं। श्री सनातन ने पूछा, यह खीर कहाँ से आई है? इसमें तो अलौकिक स्वाद है। श्री रूप गोस्वामी ने कहा, भैया आज आपको खीर खिलाने की इच्छा हुई। तभी एक छोटी बालिका खीर का सब सामान लेकर आई और स्वयं अपने हाथों से खीर बनाकर रख गई। श्री सनातन जी समझ गए कि श्री राधा ही भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए स्वयं सामान लाई और खीर बनाने में कष्ट उठाया। वे फपक फपक कर रोने लगे। श्री सनातन गोस्वामी ने श्री गोस्वामी से कहा, मेरी इस बात को दृढ़ता पूर्वक हृदय में धारण कर लो और अब पुनः ऐसी इच्छा कभी मत करना। इस तुच्छ शरीर के लिए तुमने कामना की और अपने इष्ट को कष्ट दिया। आगे से तुम अपनी वैराग्य की चाल से ही चलना। अपनी आराध्य श्री राधा को कष्ट देने के कारण दोनों भाइयों की आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। कदम टेर के मंदिर में आज भी खीर का प्रसाद मिलता है और कदम के वृक्षों पर आज भी इक्का दुक्का दोने दिखाई पड़ जाते हैं, जिन्हें पुजारी मंदिर में सजो कर रखते हैं। श्री राधे।